में 3-4 आदमी बैठा हुआ था मोड़ के पास। उससे रोक के पूछा गया क्या कर रहा है यहाँ बैठ के। इतना पूछने के बाद वो लोग भागने लगा, जिसका पीछा किया गया उसी पीछा करने क्रम में गोली चला दिया। उसने गोली चला दिया है। तो सिपाही में पुलिस प्रशासन में कितने लोग घायल हैं? एक ही आदमी, इसी को गोली लगी। ग्रामीण को भी गोली लगी है क्या? ग्रामीण को तो जानकारी नहीं है। अच्छा, जिसको गोली लगी उसको एक आदमी घायल भी कोई आया हुआ है। उनका नाम था वाल्मीकि कुमार। कितने गोली लगी है इनको? देखने से लग रहा है कि 1-2 गोली लगी है। 2 गोली। सर कोई घायल भी आया हुआ है सिसवन से? अस्पताल में पता करने में पता चला कि एक आदमी इंजर्ड है कोई। सर गश्ती दल में कितने लोग थे? हम लोग 4 आदमी थे। आप भी मौजूद थे सर? तो बिहार में किस तरीके के हालात हैं ये आप इस घटना को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। जंगल राज रिटर्न्स की बात यहां पर कही जा रही है। साकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, पुलिस वाले जो कि जनता की सुरक्षा के लिए हैं, क्या आप उनकी भी सुरक्षा के लिए किसी को लगाना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस वालों की भी हत्या कर रहे हैं बदमाश वहां पर? देखिए, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। पिछले दिनों इस तरह की ही घटना हुई थी जब बालू माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, तो वहां पर उन पर निशाना साधा गया था और एसडीएम तक घायल हो गए थे इस हमले में जो अपराधियों की तरफ से किया गया था। तो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है और पुलिस को ही जब निशाना बनाया जा रहा है तो ऐसे में जो आम जनता है वो कितना सिक्योर है ये आराम से समझा जा सकता है। और जिस तरह की घटनाएं हो भी रही, जिस तरह आज कल देर रात पटना में भी 2 लोगों की हत्या की गई और इस तरह से अलग अलग जिलों में आए दिन इस तरह की घटनाएं 4 से 5 घटनाएं होती रह रही है, जिसमें अपराधी बेलगाम है, ये साफ तौर से दिख रहा है। एक तरफ पूरी सरकार जो है वो अब नीतीश कुमार दिल्ली में कैंप कर रहे हैं, वहां पर विपक्षी एकता को लेकर वो काम कर रहे हैं, अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ बिहार में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बनता जा रहा है, ये अपने आप में सवाल है। और खास करके जब गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है तो ऐसे में जरूरी है कि एक अहम बैठक वो बुलाए डीजीपी और मुख्य सचिव के नेतृत्व में और तमाम चीजों को गहराई से देखने की जरूरत है, क्योंकि पुलिस बाद में लकीर पीटती रह जा रही है लेकिन अपराधी बेखौफ होकर अपना जो काम है वो करके निकल जा रहा है। तो ये बड़ा सवाल है और खास करके जिस तरह से पुलिस पर भी अभी अपराधी हमला करने लगे हैं। साकेत, आप हमारे साथ बने रहिए। बिहार के इस घटनाक्रम पर बातचीत होती रहेगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में अपराधी इतने बेलगाम हो गए कि कहीं भी वारदात को अंजाम देने से नहीं चूक रहे। राजधानी पटना में भी अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। बदमाशों ने स्कूटी सवार 2 युवकों को घेर करके गोली मार दी। एक युवक की तुरंत मौके पर मौत हो जाती है जबकि दूसरे को अस्पताल ले जाया जाता है। वहां पर इलाज के दौरान वो शख्स भी दम तोड़ देता है। घटना पटना के बाईपास इलाके की है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी से अपराधियों की तलाश की कोशिश कर रही है। और साकेत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, जो सिवान की घटना है, पटना की घटना है, ये सब कुछ बताती हैं कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर पटरी से उतर चुका है। लेकिन इसकी एक अलग तस्वीर ये भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में मौजूद हैं और उनकी प्रायोरिटी, उनकी व्यस्तता इन दिनों इस तौर पर नजर आती है कि वो कैसे विपक्षी दलों को एकजुट करें, ना कि इसमें कि वो बिहार के शासन को कैसे बेहतर तरीके से चला पाए। देखिए, बिल्कुल कानून व्यवस्था जो है वो मुख्यमंत्री के अंदर में, क्योंकि गृह विभाग उन्होंने अपने पास रखा है। तो ऐसे में सवाल सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से होगा अगर कानून व्यवस्था पर कोई सवाल उठता है। और लगातार इस तरह की घटनाएं बिहार में हो रही है। पुलिस टीम पर हमला हो रहा है, पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है। उसके बाद आम जनता को जिस तरह से पटना के बाईपास इलाके में दिखा, 2 लोगों को घेर कर गोली मारी गई, जिसमें एक की जो मौत है वही मौके पर हो गई थी और दूसरे की भी अस्पताल में मौत हो गई। तो आप समझिए कि जब पुलिस सुरक्षित नहीं है, आम जनता सुरक्षित नहीं है, तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री दिल्ली घूम रहे हैं, वहां पर नेताओं को एकजुट कर रहे हैं, विपक्ष के तमाम नेताओं को, और दूसरी तरफ इस तरह से अपराधी बेलगाम है, वो अपने घटनाओं को इस तरह से खुलकर अंजाम दे रहे हैं। तो सवाल उठ रहा है, निश्चित तौर पर इस पर जवाब सरकार को देना चाहिए। बिल्कुल साकेत, तो एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और मिशन 2024 में नीतीश कुमार जुटे हुए हैं। क्या उनका कोई भी लेना देना या कोई भी उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या अपराध को रोकने के लिए कोई भी ठोस कदम बिहार में नहीं उठाया जा रहा है? ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया साकेत आपका इस जानकारी के लिए।